क्या आप भी परेशान हैं कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए? पहली बात यह है कि आप सब्जेक्ट ऐसे नहीं लोगे कि आपकी किसी दोस्त ने वो सब्जेक्ट लिया हो, आपके घर वाले फोर्स कर रहे हो कि आप सब्जेक्ट ले लो। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में टोटल 4 स्ट्रीम्स है जो सब्जेक्ट डिसाइड करती है, जिनमें मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स आता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा यहाँ पर कि आप कौन से सब्जेक्ट लोगे, बल्कि मैं आपको एक प्रॉपर एनालिसिस बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होगा और कितना टाइम लगेगा आपको एक हाई क्लास पोजीशन तक पहुंचने के लिए। अगर मेडिकल की बात करें, 10th के बाद आपको 11th और 12th में 2 साल पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और उसके बाद अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर, क्योंकि हर कोई मेडिकल इसीलिए पकड़ता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने, उसके लिए आपको पहले 2 साल नीट प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद अगर आप नीट में क्वालिफाई हुए तो आपको 5.5 साल एमबीबीएस करना है। और अगर आपने एमबीबीएस भी कर लिया अच्छे से, उसके बाद आपको नीट पीजी की तैयारी करनी है 2 साल। और नीट पीजी क्लियर करने के बाद आपको कम से कम 3 साल एमडी एमएस करना पड़ेगा। और टोटल बनते हैं ये 11 से 13 साल। और रही बात हमारे नॉन मेडिकल की, नॉन मेडिकल में आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इसमें आपको 2 एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, एक तो जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस। जेडब्ल्यू मेंस होता है कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में पाने के लिए जेडब्ल्यू मेंस देना पड़ता है, और जेडब्ल्यू एडवांस कोई भी इंडिया का बेस्ट आईआईटी में पढ़ने के लिए जेडब्ल्यू एडवांस देना पड़ता है। और टोटल आपके 2 साल तो प्रिपरेशन में जाते हैं और 4 साल में बीटेक हो जाता है, यानी कि आप 6 to 7 साल में अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल या कोई भी अच्छा इंजीनियर बन सकते हो। और रही बात अब कॉमर्स की, कॉमर्स में आपको पढ़ने पड़ते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कैट का एग्जाम आपको क्लियर करना होगा, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ आवर कंट्री। और इसमें भी आपको कम से कम 5 से 7 साल लगेगा। आपको मैं आर्ट्स की रियलिटी बताऊंगा। इसमें आपको 11th और 12th में पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम बात करें तो 11th 12th 2 साल और ग्रेजुएशन के 3 साल हो गए 5 साल। उसके बाद आप इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि इंडिया को कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो केएएस हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो वो क्लियर कर सकते हो। यानी कि आपको 5 साल तो ग्रेजुएशन तक देने हैं और उसके बाद आपको 2 साल प्रिपरेशन में देने हैं, हो गए 7 साल। अब आप डिसाइड कीजिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है, आपको क्या पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट किसमें है, आप किसमें खुद को बेस्ट पाते हो, वो सब्जेक्ट्स आप लीजिए। किसी भी हाल में किसी भी प्रेशर में मत आइए, सोसाइटल प्रेशर में मत आइए, पेरेंटल प्रेशर में मत आइए, यानी कि खुद के प्रेशर में भी मत आइए कि नहीं मुझे यही सब्जेक्ट पकड़ा है क्योंकि बहुत सारों ने पकड़ा हुआ है। बाकी किसी को कोई काउंसलिंग की जरूरत हो वो डायरेक्टली डीएम कर सकता है, कमेंट्स में आ सकता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर